Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes. In our today's video, we are going to discuss something more about how to find the HCF of the given numbers. In our last video, we have discussed about how to find the HCF of two given numbers with the help of Euclid's division lemma और Euclid's division algorithm की मदद से हमने बात की थी कि हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स के दो गिवन नंबर्स का हम HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम दो गिवन नंबर्स का हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा गिवन नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास उससे पहले बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। HCF आप लोगों ने बड़े एक सिंपल वे में पहले भी किया हुआ है, आप जैसे ऐसे करते थे 12 एंड 15 का HCF उस तरह से निकालते थे, वैसे ही है, लेकिन अब उसको बाय स्टेटमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उससे पहले बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर के हर एक कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो है जिसके मोर देन टू फैक्टर्स है। जैसे 12 है तो 1 2 3 6 4 ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? 12 के। ठीक है, अब यहां पर है 3, तो 3 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। तो जिसके टू फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब उनमें जो ऑर्डर है प्राइम नंबर्स का वो मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 12 है तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 to the 4 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 सबसे यहाँ पे लास्ट में है या सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 × 3 × 2। बात तो सेम ही है। ठीक है, यही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक कि हर एक कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है। यूनिक मतलब एक ही है, उसके सिवा कोई और प्रेजेंट नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो सेम रहेंगे। जैसे 2 कितनी बार है? 2 बार। यहां पे भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है और यहां पर भी 3 एक ही बार है, एक ही बार है और एक ही बार है। आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखो, 3 एक ही बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है प्राइम नंबर्स की, वो उसमें नंबर्स की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है। दो गिवन नंबर्स है हमारे पास ए एंड बी। लेट ए एंड बी बी द टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, तो HCF ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी लीस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है आपको। लीस्ट मतलब सबसे छोटी पावर्स का। एंड एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। एलसीएम क्या है? ए बी का प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है उनकी हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है, हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ ए बी। टू गिवन नंबर्स है, यहां पर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये 2 पे भी अप्लाई हो सकता है, 2 से ज्यादा पे भी। ठीक है, तो पहले हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स क्या है? 2 × 3 72। 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? आप लोग ऐसे साइड रफ में कर लोगे। 72 2 36 2 18 2 9 3 × 3, तो ये कितना आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख रहे हो 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 raised to power 3 × 3 raised to power 2 raised to power
इनकी पावर क्या है 1 1 एंड 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 + 1 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 1 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट है यहां भी इनकी पावर क्या है 1 एंड 1, क्योंकि ये 6 के फैक्टर्स है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, तो 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 60 30 15 3 5, तो ये कितना आएगा 2, ये कितनी पावर है 1 1 एंड 1, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम और निकालेंगे इनका एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या आ जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर, तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है यहां पर, तो हम देखेंगे आपके पास ये 3 कंडीशन है 1 2 3, इन तीनों कंडीशन में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं देखते हैं। 2 तीनों में प्रेजेंट है, 3 तीनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 एंड 3 जो है वो दोनों में, तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब 2 एंड 3 क्या है, इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, तो आप कर लोगे 2 × 3। पहले हम कॉमन नंबर्स लिख लेते हैं, अब हम बात करेंगे इनकी लीस्ट पावर्स की, मतलब स्मॉलेस्ट पावर इन सभी में कितनी है। तो देखेंगे पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2 की 1, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद 3 की बात करेंगे, तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड 1 है, तो 1 एंड 1, ठीक है। तो अब 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 2 1, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो ये डाल दी हमने, ठीक है। तो 2 × 3, तो एचसीएफ कितना आया आपके पास 6। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की, 6 72 एंड 120, तो एलसीएम कितना होगा इसका देखेंगे। एलसीएम में क्या है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है सभी में 2 3 2 3 2 3 5, तो फैक्टर इन्वॉल्व कौन कौन से हैं सभी में, ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व 2 3 5, लेकिन पावर्स कौन सी है हाईएस्ट। तो पहले हम 2 की बात करेंगे, 2 में हाईएस्ट कौन कौन सा है 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3। उसके बाद 3 की बात करेंगे, तो 3 की हाईएस्ट क्या है 1 2 1, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो 3 की पावर 2 यहां पे लिख देंगे। उसके बाद है 5 5 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो एक ही जगह प्रेजेंट और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9 एंड 5 360 इज द एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स बाय दिस मेथड, ठीक है। यह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो अभी हमने किया कि हम गिवन नंबर्स की एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ बी डिवाइड्स ए, मतलब कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कैसे कर सकता है, ठीक है। तो कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड कैसे कर सकता है, जैसे हम बात करते हैं 6, तो 6 2 को डिवाइड कर सकता है, आपके पास रिजल्ट 3 आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो 9 है 9 2 को डिवाइड कर सकता नहीं, करेगा लेकिन वो डेसिमल में, बिना डेसिमल के कंप्लीट डिवीजन कर सकता है नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकता, अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो बी ए को डिवाइड कब कर सकता है, इफ बी इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, कि बी जो है वो ए को डिवाइड कब कर सकता है,
जब b है a की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट होगा। जैसे यहां पे 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, क्यों? लेकिन क्योंकि 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्रेजेंट है, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्ट इज 3। अब 9 की बात करते हैं, तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 9 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वहां पे 2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कोई नंबर, एक नंबर दूसरे को डिवाइड कब कर सकता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 raised to power n ends with 0, कि 6 raised to power n ends with 0 हो, तो आपको वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखेंगे, 6 raised to power n का क्या मतलब है? जैसे 5 की पावर 2 तो कितना आता है 25। 25 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 स्क्वायर मतलब आप 5 मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 6 रेज टू पावर n, मतलब अगर आप 6 की पावर 3 रखते हैं तो कितना आता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। वैसे ही अगर 6 रेज टू पावर n है तो आप तब तक मल्टीप्लाई करो कि आपका जो प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट आए उसमें क्या आना चाहिए, एंड में 0, मतलब आपका वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 0 आएगा कैसे। फिर हमने कहा कि कोई नंबर किसी दूसरे को डिवाइड कब कर सकते हैं, जब वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आता है? सबसे छोटी एग्जांपल है 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। तो सबसे छोटी एग्जांपल है 10। 10 बनता कैसे है? 10 बनता है जब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, और कोई ऑप्शन है 10 बनने का। ठीक है, उसके बाद आपका 20 आ जाता है। ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो 20 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 यहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, 30 आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 10 से 30। ठीक है, लेकिन ये जो 10 है ये क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो कोई भी नंबर जो है उसकी वंस प्लेस पे 0 कब आ सकता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 6 रेज टू पावर n जो है वो 0 के साथ एंड हो सकता है, मतलब अब कितने 6 को मल्टीप्लाई करो कि आपका जो नंबर आए उसकी वंस प्लेस पे 0। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर 6 रेज टू पावर n करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर n, ऐसे ही होगा। आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, अगर आप 6 स्क्वायर भी करते हैं तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। मतलब क्या है इसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ही। तो अब हमने देखा कि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या प्रेजेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का कोई चांस नहीं है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, आपको ये नहीं मिलेगा। अगर ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपको 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं मिल रहा, तो आप चाहे 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3, 4, 5, 100 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ही रहेगा। अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो आपका 10 नहीं बन सकता कहीं पे भी। कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके आपके पास 10 बन सकता है। 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 3 बार करोगे तो 8 आता है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाता है। ठीक है, तो आपका 10 नहीं बनने वाला। तो अगर आपका 10 नहीं बन सकता, ठीक है, कोई भी नंबर है 550 है, 550 कैसे है 55 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 को मल्टीप्लाई होना ही है तभी आपकी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। सबसे ये मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाइड 5 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है दैट इज 6 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0।
कि जो 6 रेज़ टू पावर n है वो 0 के साथ एंड अप नहीं हो सकता। समझ? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्रेजेंट नहीं है तो आपका 10 नहीं बनेगा। 10 नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्ट करके 0 नहीं आएगा वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे अगर 0 है तो उसके ऑप्शन क्या है? स्टार्ट यहीं से होता है 10 से, उससे पहले आपका 0 आता है उसका मतलब ही कोई नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50 तो 10 से स्टार्ट होता है। यूनिट प्लेस पे 0 आने का मतलब यही है कि आपका 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा वो नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 6 रेज़ टू पावर n है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकती, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको HCF कैसे निकालना है और ये कंडीशन किस तरह से आएगी कि कोई भी नंबर जो है अगर उसको हम n करेंगे, अब 4 की बारी आ जाएगी, 5 है, 5 रेज़ टू पावर n है, तो आप बता सकते हो कि 5 रेज़ टू पावर n 0 के साथ कभी एंड हो सकता? 0 के साथ एंड कब होगा? जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज इन वीडियोज को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।